चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार कॉमर्स क्लासेस में। आज हम +1 का एक टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे भी बहुत काम आने वाला टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिए। इससे आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की भी कंप्लीट टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा जो हमने पढ़ा था, उसके साथ साथ सेकंड चैप्टर भी हमने जो पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं और इसकी कंप्लीट वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी हैं। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अगर आप कवर करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसको हम अवेलेबल करवा देंगे। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताया है, हमारी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, यानी अकाउंटेंसी बुक है, और जो पढ़ रहे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से सारा प्रोसेस हमें इसका कंप्लीट करना है। तो जो थर्ड चैप्टर है वो आपको प्रिंसिपल के बारे में बताएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल का मीनिंग जो होता है वो सिद्धांत होता है। जो प्रिंसिपल का जो मीनिंग हिंदी में होता है उसको हम सिद्धांत बोलते हैं, यानी कोई भी काम करने के साथ जो आप स्टैंडर्ड्स, जो आप सिद्धांत लेके चलते हैं, उनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और अकाउंटिंग करते समय भी हमें कुछ सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले प्रिंसिपल का जो मीनिंग है हम वो जान लें कि प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल एक बेंचमार्क है किसी भी काम को करने के लिए, यानी एक एरिया आपको दे दिया गया है कि इसी के अंदर रहते हुए आपको वो काम करने हैं। एक फॉर्मेट दे दिया गया है, एक स्टैंडर्ड्स दे दिए गए हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो प्रिंसिपल आपको गाइड करता है कि कौन से काम को किस तरीके से करना है, तो उससे उसके नतीजे ऐच्छिक रूप से उसी तरीके के आते हैं जिस तरीके के आप चाहते हैं। जैसे कि आपको गवर्नमेंट कहती है कि इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्टैंडर्ड है। अगर आपको यूं बोला जाए कि अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है, तो इसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो यहां पे आपको बात क्लियर होगी। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं अभी। कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसके मीनिंग क्या क्या है। तो चलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि राम अगर अकाउंटिंग करेगा तो उसके लिए अलग, श्याम करेगा तो उसके लिए अलग, मैं करूंगा तो अलग और आप करेंगे तो अलग। नहीं, सबके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम रहने वाले हैं, यूनिफॉर्म रहने वाले हैं। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल ABCD कोई भी हो, सबके लिए वो सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे। चलिए उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई एक ऐसा बंडल नहीं है जो लाके आपको दे दिया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बहुत समय के साथ साथ, बीतने के साथ साथ कहूंगा मैं, जो अकाउंटेंट्स ने सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, उसका निचोड़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कहेंगे जो एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस जो चीजें निकलती चली आई, उनका जो क्रक्स मेंटेन किया गया, उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि आज बन गया तो यह सालों साल यही चलता रहेगा। एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द यूज ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल सालों साल चले और हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल चेंज भी हो जाए। तो चलिए बात करते हैं गैप की, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पर डिपेंड्स होते हैं। गैप का मीनिंग मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रिंसिपल जो जर्नली एक्सेप्टेड होते हैं, जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपके हैं वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वही बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो रिलेवेंस होना चाहिए अकाउंटिंग के साथ। अगर वो रिलेवेंट प्रिंसिपल नहीं है तो उसका यूज नहीं रहेगा।
आपकी ऑब्जेक्टिविटी पूरी करे। यानी ऑब्जेक्टिविटी मेन क्या है कि किसी काम का जो उद्देश्य है वो पूरा करे। जैसे यूनिफॉर्मिटी एक ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करे। इस तरह की रिक्वायरमेंट पूरे कर सकते हैं। फिजिबल होना चाहिए प्रिंसिपल, ऐसा ना हो कि वो फिजिबल ही ना हो। ऐसा प्रिंसिपल क्रिएट कर दें जो प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिबल ही ना हो, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो हमने एक तरह से मीनिंग कर लिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, उसके कैरेक्टरिस्टिक कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद हम करते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनकी नीड क्या है। भाई नीड के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं उसकी आवश्यकता सबसे जरूरी हमें समझ में आनी चाहिए। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये निकल के आएगी यूनिफॉर्मिटी। यानी सभी लोग एक ही तरह से अकाउंट्स बनाए, एक ही तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ताकि जो यूजर्स हैं उनको कंपैरिजन करने में समस्या ना आए। सरकार है उसको डाटा कलेक्ट करने में समस्या ना आए। जो भी जिस भी तरह की नीड है वो सब की सब पूरी करते हैं अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे मेन पॉइंट है अकाउंटिंग के अंदर। अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो आप कोई और ही अलग रास्ता पकड़ लेंगे जो ना तो आपके काम का है और ना ही जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनके काम का रहेगा। तो सर एक ही लाइन में बताइए क्या नीड है। मैं कहता हूं मैं भी अकाउंट्स बनाता हूं, बी भी अकाउंट्स बनाता है, ए भी अकाउंट्स बनाता है और आप भी अकाउंट्स बनाते हैं। अगर हम सबके सब अलग अलग रूल, अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो क्या हमारे के सभी डॉक्यूमेंट्स जो मेंटेन करेंगे उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि सभी के अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी मतलब रिजल्ट में नहीं, उनके मेंटेन करने में, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में, अकाउंट्स मेंटेन करने में हमें बिल्कुल एक रूपता चाहिए। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये नीड हो गई हमारी मेन। उसके बाद जो चैप्टर है थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। प्रिंसिपल को और खोल के अगर हम समझें तो दो तरीके से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट और अजम्पशन एक ही बात है। अजम्पशन का मतलब है जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड अजम्पशंस हैं, इनको सोचते हुए ही आगे बढ़ते हैं, इनको सोचते हुए ही अकाउंटिंग करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? अजम्पशंस कहलाती हैं। जैसे कि एक मेन बात बता दूं कि हम ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। इट मीन्स आवर अजम्पशन इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मेन अजम्पशन है ये कि हम ये सोचते हुए ही अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? ये कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ये कोई थोपे हुए कोई लॉ नहीं है, ये एक माइंड की उपज है, एक नेचर की उपज है जो हमें फॉलो करनी होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन को हिंदी में परिपाटी भी बोलते हैं। परिपाटी का मतलब ये चलती चली आ रही है, इनको अब ज्यादा हम चेंज नहीं करते, लेकिन फॉलो अपने हिसाब से इनको करते भी रहते हैं। तो चलिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में अगर बात करें, परिपाटी, अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में बात करें, परिपाटी, प्रूडेंस नेचर जो हम फॉलो करते हैं, प्रूडेंस नेचर जो हम फॉलो करते हैं। यानी प्रूडेंस नेचर का मतलब क्या है? सतर्कता का सिद्धांत। हम आने वाले भविष्य के लॉसेस को तो आज रिकॉग्नाइज कर लेंगे, हम आने वाले भविष्य के लॉसेस को तो आज रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन भविष्य में संभावित लाभ, प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। यह प्रूडेंस नेचर होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दोनों का दिया है। अभी हमने दोनों के बारे में ही कंप्लीट डिस्कशन एक और वीडियो में करना है, और लगातार +1 के टॉपिक को कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट मेंटेन कर ली है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। बने रहिए। नमस्कार।